नमस्कार, मिड कैप मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। आज के लो से निफ्टी 50 तो निफ्टी बैंक में 270 अंकों का दिखा उछाल। बाजार को संभालने में इंफोसिस, एमएनएम और रिलायंस का योगदान। उम्मीद से बेहतर नतीजों के बाद बाजार का बादशाह इंफोसिस 10% से ज्यादा भागा। सीएलएसए, सिटी दोनों ने इंफोसिस का टारगेट बढ़ाकर 1000 रुपए किया। दूसरे आईटी शेयरों में भी दिखी रौनक। ऑल टाइम हाई पर एचसीएल टेक, टीसीएस। We will induct global partners and investors in Reliance Retail in the next few quarters. जियो प्लेटफॉर्म्स के बाद अब रिलायंस रिटेल पर है ग्लोबल इन्वेस्टर्स की नजर। एजीएम में मुकेश अंबानी ने रिटेल के विस्तार योजनाओं का खुलासा किया। इस बीच बढ़ते कंपटीशन के डर से डीमार्ट की पिटाई। फ्यूचर ग्रुप शेयरों में भी आज दिखा दबाव। और एजीएम के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश। ज्यादातर ने स्टॉक के लक्ष्य बढ़ाए। अब रिटेल और O2C कारोबार में आने वाले स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट पर सबकी नजर। और खेती में इस्तेमाल होने वाले पावर टिलर इंपोर्ट पर कसा शिकंजा। अब आयात के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी। वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। पावर टिलर से जुड़े ग्रीव्स कॉटन, वीएसटी टिलर और जैसे एमएनएम जैसे शेयरों में 5 से 7% का दिखा उछाल। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। और मार्केट के एक्शन पर नजरें रखिए। याद रखिए आज एक्सपायरी का दिन है, तो एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है और ठीक वही हो रहा है। सीमित दायरे में निफ्टी और सेंसेक्स का कारोबार, लेकिन इस उतार चढ़ाव के बीच हमने देखा है निचले लेवल से बाजार ने अपनी चाल को थोड़ा सा सुधारा जरूर है। निफ्टी 10,650 के आसपास कारोबार करता हुआ इन लेवल्स को होल्ड करने की पूरी कोशिश जारी है आज के सत्र में। लेकिन आप देखेंगे सीमेंट, एफएमसीजी और टेलीकॉम शेयरों की ओर से दबाव बना है। हालांकि मेटल, एनबीएफसी स्टॉक्स में थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिली, लेकिन आज जो विनर्स हैं वो दरअसल आईटी कंपनियां हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा जोश का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया है, तो उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। मेटल्स में हमने देखा सेकंड हाफ की तरफ अब थोड़ी सी और रिकवरी बनती दिखाई दे रही है। तो ये फिलहाल मार्केट का पूरा मूड माहौल आपके सामने, और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कुछ देर पहले लग तो रहा था कि ये पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाएगा, लेकिन फिर से स्लिप करता हुआ अब 122 पॉइंट नीचे आ चुका है। तो निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है आज के सत्र में, वरना निफ्टी खासतौर से इंफोसिस के चलते ऊपर की चाल अपना बना पाया है। चलिए हमारे जानकार को जोड़ लेते हैं, वो आपको बताएंगे कि इस समय फिर ट्रेड क्या लेना बनता है। गाबा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। बताइए आज इंडेक्स का ट्रेड क्या कह रहा है? थोड़ी शॉर्ट कवरिंग तो नजर आ रही थी गुड आफ्टरनून, लेकिन इतनी ताकत नजर नहीं आती। एक लिमिटेड शॉर्ट कवरिंग नजर आती है। एक्चुअली अगर शॉर्ट कवरिंग होती तो कह सकते हैं कल से मार्केट ऊपर है, ऐसा कह नहीं सकता मैं, क्योंकि कभी मार्केट दौड़ भी चुका है। रिलायंस का रिजल्ट आउट ऑफ द वे, एक दिग्गज है, और उसके बाद भी शॉर्ट कवरिंग थोड़ी वीक नजर आती है, तो थोड़ा डिफिकल्ट माहौल है। लॉन्ग साइड अवॉइड करते हैं। आज के दिन तो अच्छा रहेगा। कल एक फ्रेश न्यू डे, न्यू सनराइज। ओके, न्यू डे, न्यू सनराइज का इंतजार रहेगा। देखते हैं आज एक्सपायरी के लिए एक सीमित दायरे में मार्केट रहेगा और 21,200 के नीचे निफ्टी बैंक लग रहा है ज्यादा तैयारी कर रहा है। तो जो भी सपोर्ट मिला था आपके बजाज फाइनेंस की ओर से, वो आपका चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब, बजाज फाइनेंस वाला, क्योंकि आज इंट्राडे में इसने 3,191 का हाई छुआ, वहां से फिर हल्का हो रहा है। ये देखिए, जब भी ये पॉजिटिव टेरिटरी में जा रहा है रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और फिसल रहा है। ठीक यही हाल एचडीएफसी बैंक का भी है। हालांकि सुबह की तुलना में एचडीएफसी बैंक की चाल इस समय ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 1057 का हाई है और वो उस मौजूदा लेवल उस लेवल से ज्यादा दूर है नहीं। तो अगर ये कुछ स्टॉक संभल जाते हैं एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी, तो शायद मार्केट में अपनी इनकी चाल थोड़ी सी बेहतर होती दिखाई देगी। जी टीएनडी पर एक फ्लैश आ रहा है। स्टॉक दरअसल 3% ऊपर
निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने 2.5% हिस्सा बेचा है। अगर निपॉन इंडिया बेच रहा है तो कोई और ले भी रहा होगा, इसीलिए वो स्टॉक अभी भी ऊपर है। GTND 8170 के आसपास इस समय ट्रेड। कल डिटेल्स आएंगे कि किसने खरीदा है वो करीब 2.5% का हिस्सा। चलिए अब गावा साहब से जानते हैं कि इंडेक्स में ट्रेड इतना अट्रैक्टिव है नहीं, तो स्टॉक्स उन्होंने कौन से चुने हैं, बताइए सर, क्या निकाला आपने आज के लिए? मुझे भारत स्पोर्ट्स थोड़ा एक सेफ बेट नजर आता है। अप मूव ऑन है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और कंसोलिडेशन के बाद जो आज का मूव है ठीक ही नजर आता है। मुझे इसका टारगेट लगता है 395 होना चाहिए। स्टॉक होगा 370 का भारत फोर्ज। और दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है मुथूट फाइनेंस। यहाँ पर तेजी है, मुझे लगता है 1100 का एक स्टॉक लगाना चाहिए और ऊपर 1150 से 1160 संभावना है। अपनी नजर आता है मुझे मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में एक अपसाइड देखने को मिल रही है। 1150 का टारगेट रहेगा आपके लिए, और साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भारत फोर्ज में भी एक अपॉर्चुनिटी है ट्रेड की, जहां पर आप तेजी की पोजीशन लेकर चल सकते हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए गावा साहब के 2 पिक्स। लेकिन मिड कैप्स में आज हो क्या रहा है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहले देखिए इंडेक्स का हाल। इंडेक्स दरअसल इस समय नर्म है, आ गई है इसमें करीब करीब 50 अंकों की गिरावट, और इस गिरावट के पीछे आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स दिखाई देंगे जहां पर प्रेशर है। एक तो ऑफकोर्स येस बैंक है। येस बैंक के FPO का दूसरा दिन, और ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि देखिए दिक्कतें इसकी दूर आसानी से होंगे नहीं, भले ही बड़े बड़े एंकर इन्वेस्टर्स आए हों, लेकिन ज्यादातर ब्रोकरेजेस ने कहा है कि अवॉइड कीजिए, पैसा मत लगाइए। 20 का वो प्राइस है FPO वाला, उसके नीचे कर रहा है कारोबार, 7% नीचे ही। दूसरी तरफ VST टिलर्स आउट परफॉर्मर हैं, क्योंकि लक्ष्मण ने ही खबर दी थी आपको आज सुबह में कि पावर टिलर्स जो विदेशों से भारत में आता है इंपोर्ट करके, उसको रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाला जाएगा, यानी कि इस तरह के इंपोर्ट पर अब सरकार की अनुमति हो लगेगी। तो ये एक बेनिफिट है VST टिलर्स के लिए, ग्रीव्स कॉटन के लिए, M&M के लिए, एस्कॉर्ट्स के लिए। अनफॉर्चुनेटली एस्कॉर्ट्स बैन में है, तो वहां पर तेजी का ट्रेड नहीं देखने को मिला है। फेडरल बैंक में तेजी आई है, दरअसल नतीजे अच्छे रहे उसके चलते, और वो एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए। चलिए अब कुछ और स्टॉक्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ये खबरों वाले शेयर हो गए। IT शेयरों में जोरदार तेजी है इन्फोसिस के नंबर्स के बाद। तो L&T इन्फोटेक के भी नंबर्स काफी बढ़िया थे, ये स्टॉक भागा। एम्फेसिस साइंट में तेजी देखने को मिली है। इप्का लैब्स आपको याद होगा खिलाड़ी नंबर 1 में जय ने चुना आज, तो ये तेजी का कैंडिडेट है। एस्ट्राजेनेका दरअसल IQVIA एक और क्रैम्स कंपनी है, रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग में है, उनके साथ मिलकर वैक्सीन तैयार कर रही है, तो वो भी एक पॉजिटिव है। इंडिगो, ICICI सिक्योरिटीज, गोदरेज प्रॉपर्टी, ये दूसरे तेजी वाले काउंटर्स हैं। लेकिन मुनाफा वसूली की गिरफ्त में एवेन्यू सुपरमार्ट, वोडाफोन, और यहां पर आप कह सकते हैं कि जियो प्लेटफॉर्म्स में जो बड़ा निवेश आया है गूगल का, उसका इंपैक्ट पड़ा है वोडाफोन पर। और जो जियो मार्ट अब सिर्फ किराना स्टोर्स ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन, फैशन सब में उतर रहा है, ये भी भारी पड़ेगा, क्योंकि डीमार्ट उस पर्टिकुलर बिजनेस में पहले ही कारोबार कर रहा है। तो इसी की बात करते हैं, और दीपाली हमारे साथ जुड़ गई हैं। डीमार्ट का स्टॉक स्क्रीन पर रखिएगा आप डायरेक्टर साहब, क्योंकि हमने देखा है ये 3 महीने के दरअसल लोज पर आ चुका है काउंटर, और आज इसने एक नेगेटिव ट्रेंड और भी डीपन करता हुआ दिखाई दिया है। तो दीपाली आपको बताएंगी क्या कुछ ट्रिगर फैक्टर्स हैं आज के 6.5% के सेल ऑफ के पीछे, और साथ ही साथ ये जियो मार्ट कितना भारी पड़ सकता है कंपनी पर। दीपाली। डीमार्ट का स्टॉक पिछले 4 दिनों में 13% गिर चुका है, और ये अपने 3 मंथ्स के लोस पर अब ट्रेड कर रहा है। जो QIP कंपनी लेकर आई थी 2049 के प्राइस पर, उसके नीचे भी अभी स्लिप हो चुका है। कई फैक्टर्स हैं जो कि हावी हुए हैं स्टॉक पर। पहले तो वीक अर्निंग्स, जून क्वार्टर में रेवेन्यू इनके 30% से ज्यादा डिप हुए हैं, प्रॉफिट्स 80% से ज्यादा गिरे हैं, और मार्जिन जो कि लगातार स्ट्रॉन्ग रहे हैं वो सीधे 7.5% घटकर अब सिर्फ 2.5-3% के आसपास आ गए हैं। एक्सपर्ट कम्युनिटी मानती है कि रिकवरी बहुत स्लो रहेगी। डीमार्ट की सेकंड हाफ में भी कंसर्न्स एग्जिस्ट करेंगे इस साल, और स्टोर्स कई ऐसे हैं अभी भी कंपनी के, लगभग 20-30% के आसपास स्टोर्स हैं जो कि अभी भी बंद पड़े हुए हैं कुछ पर्टिकुलर स्ट्रीट्स में रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। इसके अलावा जो जियो मार्ट के अग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स है वो भी वे कर रहे हैं डीमार्ट पर। जियो मार्ट को रिलायंस एक्सपैंड करेगा, फैशन, फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स तक भी, और इतना ही नहीं ई ग्रोसरी प्लेटफॉर्म को भी काफी एक्सपैंड करने का प्लान जियो मार्ट कर रहा है। इनफैक्ट लॉन्च से लेकर अब तक रिस्पांस बहुत स्ट्रांग मिला है। ऑलरेडी कंपनी अभी 2.5 लाख ऑर्डर पर डे डिलीवर कर रही है। तो जियो मार्ट के जो स्ट्रांग प्लान्स हैं
प्लस फुटफॉल्स जो डीमार्ट के घट रहे हैं, ये की कंसर्न्स है जो कि वे हुए हैं स्टॉक पर। हाउसेस का व्यू भी चेंज हुआ है। कोटक, मोतीलाल ओसवाल, क्रेडिट स्विस, आईडीबीआई कैपिटल, इन्होंने अंडर परफॉर्म या फिर सेल की रेटिंग दी है। टारगेट्स ऑन द लोअर साइड 1480 तक के भी आ रहे हैं। ओके, तो 1480 तक के टारगेट्स आ रहे हैं। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रही थी कि इतना अट्रैक्टिव नहीं रहा है मौजूदा भाव पर शेयर, इसीलिए उसमें करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन कल जो रिलायंस की एजीएम में हमने सुना मुकेश अंबानी की जुबानी कि देखिए बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे रिलायंस रिटेल में, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स आते दिखाई देंगे और ये जियो मार्ट को और भी स्ट्रेंथन करेगा। वो फैक्टर है जो एवेन्यू सुपरमार्केट को नीचे खींच रहा है। स्पेंसर रिटेल पर दबाव बना हुआ है, फ्यूचर ग्रुप पर दबाव बना हुआ है, तो बाकी रिटेल कंपनियों में भी हमने देखा है बिकवाली हावी है और कल के सत्र में तो ट्रेंड पर भी प्रेशर देखने को मिला था। ये इनफैक्ट एक फैक्टर है इस पूरे पैक में कमजोरी के पीछे। गाबा साहब, एवेन्यू सुपरमार्ट में हमने देखा लोगों ने भर भर के पोजीशन ली। क्या अपनी पोजीशन इस समय काट लेनी चाहिए? आप शॉर्ट तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर इस समय है वो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में, क्या एग्जिट करें? मेरे ख्याल से करना चाहिए। जैसे इतना गिरावट 6% ये मिलता है, ये आपने और मैंने बेचा इसलिए नहीं हुआ है, बड़े इंस्टीट्यूशन ने बेचा है इसलिए हुआ है। तो इंस्टीट्यूशन एग्जिट कर रहे हैं तो एक शायद एक अंदेशा मिल जाता है कि हमको भी एग्जिट करना चाहिए। अगर मुनाफा मिलता है, अगर आप मुनाफा ना लें तो फिर आप ही जिम्मेदार हैं। जी हाँ, फिर गुनहगार आप ही होंगे और कोई नहीं। आप किसी को दोषी नहीं करार ठहरा सकते। गलती आपकी है कि आपके हाथ में प्रॉफिट है, आप बुक नहीं कर रहे हैं। इस समय मौका है, प्रॉफिट बुक कीजिएगा। फटाफट सुन लीजिए कल एजीएम में मुकेश अंबानी साहब ने रिटेल सेगमेंट को लेकर क्या कुछ कहा। Dear shareholders, today the world recognizes our hyper growth, inclusive retail and new commerce model. We have received strong interest from strategic and financial investors to invest in Reliance Retail. We will induct global partners and investors in Reliance Retail in the next few quarters. I will keep you informed about the progress of Reliance Retail, which is at the doorsteps of continued exponential growth. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रिलायंस रिटेल में देखने को मिलेगी। स्ट्रेटेजिक निवेशक आएगा और यही ड्राइविंग फैक्टर रहने वाला है स्टॉक के लिए आगे, ये कई सारी रिपोर्ट्स भी कह रही हैं। इस बीच फोकस शिफ्ट करते हैं बजाज कंज्यूमर पर। स्टॉक आपके सामने 2.5% ऊपर है। मुनाफा दरअसल घटा है, 54 करोड़ पर प्रॉफिट आया एज अगेंस्ट 56.7 करोड़ इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिए आय के आंकड़े पर। आय में भी हमने देखा है कुछ नंबर थोड़ा सा ट्रिम हुआ है, 198 करोड़ पर यह आंकड़ा आया, जहां पर पिछले तिमाही में ये करीब 250 करोड़ के आसपास था। गाबा साहब बताइए, बजाज कंज्यूमर में क्या कोई ट्रेड दिख रहा है? बजाज कंज्यूमर की बात कर रहे हैं आप, पर बजाज कंज्यूमर में मैं देखता हूं तो शायद एक बेस बना हुआ है करीब 147, 148 जोन्स पर। बेसिकली जगह अच्छी है खरीदने। अगर आपका नजरिया थोड़ा लंबा है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, मुझे लगता है ये 200 तक जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 165 एक जगह अच्छी है जहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जगह अच्छी है लेने की, मेरे ख्याल से लेना चाहिए और मीडियम टर्म के लिए। ओके, तो इनफैक्ट गिरावट पर लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए ऊपरी लेवल से कूल ऑफ कर रहा है अकाउंट, 152 के स्तर आ चुके हैं। प्रॉफिट में थोड़ा सा क्रंच देखने को मिला है, थोड़ा दबाव आया है और आय में भी हमने देखा है जो 250 करोड़ के आसपास की आय होती थी अब 190-98 करोड़ पर आ चुकी है। मार्जिन्स की स्थिति क्या है वो भी आएगा आगे अपडेट, तो मैं आपके सामने रखूंगी। चलिए फोकस अब आईटी कंपनियों पर रखते हैं, क्योंकि आज फ्लेवर ऑफ द डे तो टेक्नोलॉजी ही है। इन्फोसिस के दमदार नंबर्स और उससे बेहतर गाइडेंस ने जोश भरा है और कल दरअसल आएंगे एचसीएल टेक के नंबर्स। तो एचसीएल टेक से क्या उम्मीद है इसकी बात करेंगे और साथ ही साथ ग्रैन्यूल्स एक मिड कैप कंपनी के भी नंबर्स आएंगे, उसकी भी बात करेंगे। पहले एचसीएल टेक, सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित बताइए। शुक्रिया हर्षिता। देखिए दोनों ही कंपनीज में एक चीज कॉमन है, ग्रैन्यूल्स में भी और एचसीएल में भी, कि दोनों अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास ही अब कामकाज कर रही हैं। तो बहुत हद तक अच्छी खबरों को ये दोनों ही स्टॉक्स अब पचा भी चुके हैं। खासतौर से एचसीएल टेक लगातार इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इनके नंबर्स के बीच इस शेयर में भी लगातार एक चाल आई है। आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर है, लेकिन ऑल टाइम हाइज को हिट करने के बाद आई है। नंबर वाइज जो अनुमान लगाया जा रहा है करीब करीब 254 करोड़ डॉलर से बढ़ के ऐसे गिरकर 236 करोड़ डॉलर के आसपास डॉलर रेवेन्यू आने का अनुमान है। 7%
की डिक्लाइन की बात की जा रही है। रुपी रेवेन्यू 4-5% के आसपास का डिक्लाइन दिखा सकता है, अपर एंड पे 5 और लोअर एंड पे करीब 3 से 4%। इसके अलावा एबिट फ्रंट पे करीब 3591 करोड़ रुपए के एक आंकड़े का अनुमान लगाया जा रहा है। मार्जिन भी मोर लेस फ्लैटिश टोन पे रहेंगे और मुनाफे फ्रंट पे 13-13.5% की डिक्लाइन की बात की जा रही है। बहुत हद तक जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो अनुमान लगाया जा रहा है कि इन्फोसिस और टीसीएस से बेटर साइड पे होगी, लेकिन मुनाफा जो है वो इन दोनों से ज्यादा गिरेगा। तो अगर नंबर्स कुछ हद तक डिस्काउंट कर लिए हैं मार्केट ने और अगर अभी भी स्ट्रीट से इससे ज्यादा सरप्राइज करता है तो बहुत ज्यादा अपटिक शायद स्टॉक में आता हुआ ना दिखाई पड़े, लेकिन कोई भी अगर बहुत इंकरेजिंग नंबर या इंकरेजिंग कमेंट्री आती है तो उसको जरूर मार्केट वॉच करेगा। दूसरी तरफ जो नंबर आना है वो है ग्रेन्यूल्स का। ग्रेन्यूल्स के केस में अनुमान मार्केट लगा रहा है कि बेहतर साइड पे ही आंकड़ा आएगा। आय फ्रंट पर जो 13 से 14% की एक बढ़त की बात की जा रही है, करीब करीब 19% ऑपरेटिंग मुनाफा बढ़ सकता है। हालांकि मुनाफा जो है वो स्लाइटली फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर आएगा, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है वो बहुत रोबस्ट आने की बात की जा रही है। इनके जो एपीआईज के डिफर्ड अप्रूवल्स थे वो इस क्वार्टर में आएंगे तो उसका एक नंबर्स पे इंपैक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक अच्छा प्रोडक्ट मिक्स है जो कि इनके मार्जिन में भी रिफ्लेक्ट करेगा। और सबसे क्रूशियल चीज कोविड-19 को लेकर डिमांड में कितना एक्सपर्ट आया है वो और सेकंड हाफ कैसा होता है वो, ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा मिड कैप फार्मा कंपनीज के लिए भी। तो इस लिहाज से भी आप इन नंबर्स को देखें, लेकिन दोनों के लिए अंडरलाइन यही है कि दोनों अपने ऑल टाइम हाइस के करीब ही कामकाज कर रहे हैं, तो बहुत हद तक चीजों को डिस्काउंट किया जा चुका है। तो ज्यादातर नंबर्स को डिस्काउंट कर लिया है। और इस समय अगर आप HCL टेक का स्टॉक भी देखेंगे सुमित, ये 652 का जो हाई आज सुबह में दिखाया था, चमकता हुआ ये सितारा था सुबह में, इस समय 615 के लेवल्स आ गए हैं। तो जो कुछ कमाया सुबह में लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है। गावा साहब, आपकी क्या सलाह होगी HCL टेक पर? आप एक तो जिसने प्रॉफिट बुक किया है तो वो तो ठीक है, और जिसने आज खरीदा है वो अब नुकसान में बैठे हैं, तो इसलिए निकल जाना चाहिए। मुझे लगता है एग्जॉशन पैटर्न नजर आ रहा है और ये जो ब्लॉक की तरह नजर आ रहा है, तो मेरे ख्याल से एक बार तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए या तो निकल जाना चाहिए। ओके, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। HCL टेक देखिए एकदम फ्लैट हो चुका है और इसी में हमने देखा ये मुनाफा वसूली हावी हुई है। बाकी के IT कंपनियों में अभी भी जोश बना हुआ है। इन्फोसिस देखेंगे लीडर ऑफ द पैक है, TCS में 1.5% की तेजी थी, वो अभी भी कायम है। तो यहाँ पर हमने देखा ज्यादा मुनाफा वसूली हुई है। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इंडिगो ने दरअसल एक सर्वे कराया अपने ही कस्टमर्स के बीच। उस सर्वे में क्या निकल कर आया है, रोहन ने उस पर नजर डाली है, उनको जोड़ेंगे आगे। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र CNBC आवाज पर। अब बात करेंगे इंटरग्लोब एविएशन की। सुबह में स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी और इस बीच रोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो ये बताएंगे कि इंडिगो ने दरअसल एक सर्वे कराया अपने यात्रियों के बीच और 68% लोग मानते हैं कि हवाई सफर सबसे ज्यादा सुरक्षित है। ये इनफैक्ट फेवरेबल है इंडिगो जैसी कंपनियों के लिए। रोहन, और क्या कहता है ये सर्वे? जी हर्षिता, इस वक्त अलग अलग जो एयरलाइंस हैं वो यात्रियों का मूड पता करने की कोशिश कर रही हैं सर्वे के जरिए। पिछले हफ्ते विस्तारा ने किया था इस तरह का एक सर्वे और अब इंडिगो लेके आई है। 68% जैसा आपने बताया, लोगों को लगता है कि उन्हें कॉन्फिडेंस से इस बात का कि जो सुरक्षित माध्यम है सबसे ज्यादा वो हवाई यात्रा है। करीब 24% लोगों का कहना था कि ड्राइविंग सबसे सेफ है। सिर्फ 8% लोग रेल यात्रा पे भरोसा कर रहे थे। लेकिन हवाई यात्रा में सबसे बड़ा डर उन्हें किस चीज का है, तो करीब 62% लोगों का कहना था कि जो बाकी यात्री हैं आपके आसपास वो अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं तो ये इस बात का उन्हें सबसे ज्यादा खतरा है। 55% के करीब लोगों को इस बात का डर है कि जो राज्यों के क्वारंटीन नियम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसकी वजह से वो यात्रा नहीं करना चाहेंगे। और विमान में कई लोग एक साथ बैठते हैं, 55% लोग उसे भी एक खतरा मानते हैं। लेकिन एक जो अच्छी चीज दिखी वो ये दिखी कि करीब 54% लोगों का कहना है कि वे अगले 3 महीने में हवाई यात्रा करने पर विचार करेंगे। इनमें से लगभग 38% यात्री हैं जो कह रहे हैं कि वो अगर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा शुरू होती है तो वो उस पर विचार कर रहे हैं, जबकि 62% ऐसे हैं जो कि भारत में ही यात्रा फिलहाल करना चाहती हैं। लेकिन एक बात है कि ये इंडिगो का अपना सर्वे है, कोई थर्ड पार्टी सर्वे नहीं है। Correct. लेकिन कुल मिला के एक पॉजिटिव जरूर हमें लोगों का जो मूड है वो पता चल रहा है हवाई यात्रा को लेकर। हवाई यात्रा को लेकर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, लेकिन ज्यादातर ग्राहक चाहेंगे कि कुछ और एहतियात बरते जाएं और कुछ और नियमों में यहाँ पर क्लैरिटी आए जो इस समय नहीं है। शुक्रिया यहाँ पर रोहन इस अपडेट के लिए। गावा साहब, मुझे याद है आपने इंडिगो पर एक शॉर्ट कॉल दिया था बीते हफ्ते। स्टॉक आ चुका है 990 पर। उस शॉर्ट के ट्रेड में भरपूर कमाई हुई है। इस समय क्या अप्रोच होगी, क्या होल्ड करेंगे या फिर आपको लग रहा है कवर करें शॉर्ट? शॉर्ट्स कवर कर देनी चाहिए।
शॉर्ट्स कवर कर देने चाहिए। मुझे लगता है अब फ्रेश शॉर्ट बनता है जब 950 ब्रेक होगा। जब 950 ब्रेक हो जाएगा, प्लीज गो आउट इन शॉर्ट, फिर एक 900 का लो भी देखेंगे। ठीक है, तो 950 अगला शॉर्ट का ट्रिगर होगा। इस समय अगर आप उस शॉर्ट पोजीशन में हैं उसे कवर कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक ने हमने देखा है एक बहुत अच्छा करेक्शन पिछले 7-8 दिनों में दिखाया है। जयश्री टी पर नजर रखिए, मेरे ख्याल में आज नतीजे आने वाले थे, आज या कल में ही आने वाले थे नंबर्स, मुझे याद था। स्टॉक इस घंटे भाग रहा है, एक अच्छा स्पाइक देखने को मिला है। काबा साहब फटाफट इस पर एक राय दीजिए, जयश्री टी, और फिर खिलाड़ी की तरफ बढ़ेंगे हम। स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे? जयश्री टी सर, जयश्री टी। यस यस, थोड़ी इंटरनेट की जयश्री टी का जो चार्ट मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर। यस, मिल गया मुझे। जयश्री टी का चार्ट बढ़िया है, मुझे लगता है इसको ले लेना चाहिए मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए। इसका जो लोअर लेवल में जो 30 के आसपास 35 के आसपास है, ये बॉटम आउट हो चुका। उसके बाद जो मूव मिला है आपको बढ़िया है। इसमें जब भी डिप मिलती है लेना चाहिए। टारगेट 60-65 के पास जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। अगर किसी को आज लेना है तो लीजिए, 50 का स्टॉप लगाइए, 60-65 का टारगेट आते दिनों में दिखेगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट जयश्री टी की ओर से आ चुका है। कल नतीजे आएंगे और उससे पहले हमने देखा है थोड़ा सा ट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारी टिकर टीम ने फटाफट वो अपडेट भी दे दिया है। चलिए, अब वक्त है खिलाड़ी नंबर 1 का एक अपडेट लेने के। स्वाति होतकर, जय ठक्कर, क्रिस सुब्रमण्यम मैदान में है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जय ठक्कर ने इप्का लैब्स में अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। मेरे ख्याल में 1765 के आसपास इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया। दूसरी तरफ जो एक खाना खाली था हमारे जानकार स्वाति और क्रिस के पोर्टफोलियो में, वो भर चुका है। तो स्वाति ने दरअसल ट्रेड लिया है रेन इंडस्ट्रीज में। वो एक बाय साइड की पोजीशन लेकर चल रही हैं। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ गया, 110 का टारगेट, 92 का स्टॉप लॉस। और यहाँ पर क्रिस सुब्रमण्यम मार्क्सन्स फार्मा में पोजीशन ले रहे हैं। तेजी की पोजीशन इन्होंने ली है, 42 का टारगेट और स्टॉप लॉस 33 का है। तो ओवरऑल रिटर्न्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। फिर चलेंगे ब्रेक की तरफ, और रिटर्न्स के मामले में कंपटीशन आज दरअसल फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 11% की लीडरशिप पोजीशन में आज जय ठक्कर है, 7.5% के रिटर्न्स पर स्वाति और लगभग 5% के रिटर्न्स क्रिस सुब्रमण्यम की ओर से। चलिए, हम लेंगे इसी के साथ मिड कैप मंत्र में एक ब्रेक। अब सिर्फ 98 पॉइंट ही नीचे रह चुका है निफ्टी बैंक। निफ्टी स्टिकी है, 10,660 को होल्ड कर रहा है, वो एक और पॉजिटिव है। डॉलर इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेगा, आशीष करेंगे उनसे डिटेल में बात ब्रेक के बाद।